गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज यानी माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशंस, उसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। कल आसानी से हमने पढ़ा था कि कैसे आनंद जो है वो क्या था, नए नए आविष्कार करता था। वो उन आविष्कारों से उसको खुद को तो खुशी मिलती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स से वो हमेशा परेशान रहते थे। तो चैप्टर में हमने एक तो जो बर्गलर अलार्म है यानी चोर अलार्म है उसके बारे में पढ़ा था, और दूसरा एक टाइम मशीन के बारे में। लेकिन उसके पेरेंट्स हैं वो दोनों ही चीजों से क्या थे, परेशान थे। तो इसके जो क्वेश्चन है वो हम आज रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 94 पे है कि कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो। नीचे एक टेबल दी गई है, इसमें एक सेट में आपको कॉज और दूसरी सेट उसके इफेक्ट दिए गए, वो हमें पूरे करने हैं। तो आनंद सेट अप हिज बर्गलर अलार्म एंड रिग्ड इट टू वर्क व्हेन द डोर वाज ओपनड सॉफ्टली। ये आनंद है, उसने जो अपनी चोर अलार्म है उसको सेटअप किया, बनाया, और इसको इस प्रकार काम पे लगा दिया कि जब भी दरवाजा धीरे से खुलते ही क्या हो जाए, वो काम करना शुरू कर दे। तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ा है कि पापा गोट वेंट एंड एंग्री बिकॉज द अलार्म ड्रॉप्ड ए वाटर बैग ऑन हिम। कि पापा जो थे वो इससे क्या हो गए, गीले हो गए, और उनको गुस्सा आया क्योंकि जो अलार्म थी उन्होंने उसके ऊपर एक पानी का बैग गिरा दिया गया। दूसरे में हमें इफेक्ट दिया गया था कि अनीता वाज एबल टू अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आनंद फेस द कॉन्सिक्वेंसेज अलोन। वे अनीता जो थी वो किसी भी उत्तरदायित्व के बचने के योग्य थी, जबकि आनंद जो था वो उसको उसके परिणाम अकेले भुगतने थे। कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम। तो उसका कॉज क्या हुआ कि अनीता वॉर्न आनंद दैट शी डिडंट वांट टू बी इन्वॉल्व। अनीता ने आनंद को ये चेतावनी दी थी कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहती। हेड है आपका कि वी वॉच द मूवी बैक टू द फ्यूचर। बिकॉज क्या था कि हमने जो मूवी थी बैक टू द फ्यूचर है वो देखी। तो उसका जो इफेक्ट क्या पड़ा कि आनंद डिसाइडेड टू बिल्ड ए टाइम मशीन। आनंद ने एक टाइम मशीन बनाने का निश्चय किया। नंबर 4, पापा फैमिली सेड। पापा ने दृढ़ता से कहा नो टू ट्राइंग आउट द मशीन, टाइम मशीन। कि पापा ने जो टाइम मशीन है उसको ट्राई करने के बारे में सीधा सीधा कहा कि नहीं। इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि आनंद कुडंट टेस्ट द टाइम मशीन दैट नाइट। कि उस रात आनंद जो है वो टाइम मशीन है उसका टेस्ट नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर, डू यू थिंक आनंद वाज एबल टू कीप हिज प्रॉमिस रिगार्डिंग द टाइम मशीन। क्या आप सोचते हैं कि आनंद ने जो टाइम मशीन के संबंध में अपना वादा किया था उस पर रह पाएगा। इफ यस अगर हाँ तो वाई, और इफ नो वाई नॉट। तो नो, आनंद लाइकली डिडंट कीप हिज प्रॉमिस। आनंद जो है वो लगभग अपने वादे पे नहीं रह सका। ही वाज एक्साइटेड अबाउट हिज टाइम मशीन। भी वो अपनी जो टाइम मशीन थी उसके बारे में एक्साइटेड था। एंड ऑफेंडेड व्हेन हिज पेरेंट्स डिडंट ट्रस्ट इट, सो ही माइट हैव टेस्टेड इट व्हेन अलोन। भी तब पेरेंट्स थे वो उनका विश्वास नहीं था इसलिए तो उसने मना किया, लेकिन जब वो वहां नहीं थे तो उसने अकेले में टेस्ट करने का निश्चय किया। उसके बाद पेज नंबर 98 पे है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। जिनसे जो घटनाएं हुई हैं उनकी जैसे वो घटित हुई है ये घटनाएं उनके सही क्रम में इनको अरेंज करना है। तो नीचे आपको 5 इवेंट्स दी गई हैं। इन 5 इवेंट्स में जो पहले हुई थी वो बताना है, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी कि अनीता वेक्स आनंद अप इन्फॉर्मिंग हिम दैट समवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू द हाउस। ये अनीता ने आनंद को जगाया, उसको ये सोचना देते हुए कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आपका ये है ये सबसे पहले आएगा नंबर 1 पे। उसके बाद द डोर स्विंग्स ओपन, दरवाजा खुला, एंड दे सी बोप्पा स्टैंडिंग देयर विद एन इविल ग्रीन। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उन्होंने बोप्पा को दरवाजे पे खड़े हुए देखा। यह आपकी घटना नंबर 2 है। तो द डोर स्विंग्स ये आपकी नंबर 2 होगी। फिर आनंद मिसलीड्स बोप्पा इनटू एंटरिंग हिज रूम इंस्टेड ऑफ हिज फादर्स रूम। आनंद ने बोप्पा को मिसलीड किया, किसकी बजाय कि उसके पिता के कमरे की जाने के बजाय उसने खुद के कमरे में भेज दिया। तो ये जो आपका
नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 4 पे मिसेस शर्मा हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन अनलॉक द डोर, कि मिसेस शर्मा उसके पति और डॉक्टर मोहन ने दरवाजा खोला। इंटर द हाउस टू हेल्प द चिल्ड्रेन, और बच्चों की सहायता के लिए वो घर के अंदर घुसे। तो ये आपका नंबर 4 पे हो जाएगा। बोपा इज नोवेयर टू बी फाउंड, बोपा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बट हिज ग्रीन स्कार्फ इज लेइंग नियर द टाइम मशीन, तो उसका हरा दुपट्टा जो है वो टाइम मशीन के पास पड़ा हुआ था। ये जो है आपका लास्ट, ये नंबर 5 पे आ जाएगा। यानी ये जो क्रम था इसका, इधर जो आपको 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, इसके बजाय नंबर 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। उसके बाद पेज नंबर 99 पे आपके लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन है कि रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो, नीचे तो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उनके उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को रीड करते हैं कि बिफोर बिगिनिंग दिस स्टोरी, इस कहानी के शुरू होने से पहले, लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, मैं तुम्हें वास्तविकता दिखाती हूँ। आई एम अनिता 14 ईयर्स ओल्ड, मेरा नाम अनिता है, मैं कितने साल की हूँ, 14 साल की हूँ। माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर देन मी, और मेरा जो भाई है आनंद वो मुझसे 1 साल छोटा है, यानी कितने साल का हो गया, 13 ईयर्स का। caused all that hoo-ha with his burglar, कि घर में जो हूहा या जो गुस्सा हो रखा था, हो हल्ला, उसका कारण था किसके कारण, जो उसकी बर्गलर अलार्म उसने बनाई थी उसके कारण। द ट्रबल विद हिम, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ही थिंक्स ही इज ए साइंटिस्ट, कि वो सोचता है कि वो क्या है, एक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक है। ही लव्स ट्विंकलिंग विद ऑल सोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, किसी भी प्रकार का जो विद्युत गैजेट्स है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, या कोई टूल्स है, साधन है, या डायनेमोज हो, या प्लैंक्स ऑफ वुड, लकड़ी का तख्त, कुछ भी हो, या उसके जैसी चीजें हैं, वो उन पे आविष्कार करना या उनको खोलना ज्यादा पसंद करता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस, वो अपने जो आविष्कार है, इन्वेंशंस है, आविष्कार है, उनको बनाना जारी रखता। दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू, लेकिन वो कभी भी वैसा काम नहीं करते जैसा उनके बारे में सोचा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड दिए गए हैं, इन दोनों वर्डों में से जो इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा सूट करता है वो फिल करना है। तो व्हेन अनीता सेज, जब अनीता ने कहा लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, मैं तुम्हें कहानी में ले जाती हूँ। सी वांट्स टू द सिचुएशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द रीडर, वो इस स्थिति को पाठकों के लिए लाभदायक बनाने के लिए वो क्या करना चाहती है, इंट्रोड्यूस करना चाहती है, वे उसके बारे में थोड़ा इंट्रो करना चाहती है। तो जो इंट्रोड्यूस है वो आपका सही आंसर होगा। नंबर 2, आनंद लव्स टिंकरिंग विद ऑल सोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, दैट मीन दैट ही एंजॉयज गैजेट्स, यानी रिपेयरिंग एंड इंप्रूविंग, ये आएगा। या फिर डिसमेंटलिंग एंड क्रिएटिंग, यानी जो ए ऑप्शन है आपका वो सही होगा। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मोर सुटेबली डिस्क्राइब आनंद पर्सनैलिटी, आनंद की कौन सी पर्सनैलिटी है जिससे नीचे वाले वर्ड उसको सूट कर रहे हैं। तो वो कैसा था, क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल था, भी हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो बी ऑप्शन आपका सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट कंपेयर व्हाट अनीता थिंक्स ऑफ हर ब्रदर आनंद विद व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। इस गद्यांश के अनुसार हमें ये बताना है कि अनीता अपने भाई के बारे में क्या सोचती थी और आनंद खुद अपने बारे में क्या सोचता था, वो हमें बताना है। तो अनीता थिंक्स आनंद्स इन्वेंशंस आर ट्रबलसम एंड डोंट वर्क, कॉजिंग प्रॉब्लम्स। ये अनीता का ये सोचना है कि जो आनंद के आविष्कार हैं वो क्या है, परेशानी करने वाले हैं, वो काम भी नहीं करते और समस्याएं खड़ी करते हैं। और जबकि आनंद थिंक्स ही इज ए साइंटिस्ट एंड ही इन्वेंशंस आर ग्रेट, आनंद का ये समझना था, ये सोचना था कि वो एक वैज्ञानिक है और उसके जो आविष्कार है वो क्या है, महान है, ग्रेट है, महान है, ये दोनों का सोचना था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स व्हेन आनंद सेड क्विकली, कि मैंने जब उसको लगभग ऊपर वाली सीढ़ियों की तरफ बोलने के लिए डायरेक्ट ही किया था कि आनंद तुरंत बोला द वन नेक्स्ट टू दिस वन, इससे अगला रूम। यू सिली बूज, तू मूर्ख, आई सेड एंग्रीली एज सुन एज द मैन हैड गॉन। जैसे ही गोपा वहां से गया तो अनीता ने आनंद को क्या कहा कि तुम मूर्ख, गुस्से में कहा। दैट्स योर रूम, वो तो तुम्हारा कमरा है। ही विल कम बैक एज मैड कैन बी, वो गुस्से में पागल होकर वापस आएगा। तो एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड। आनंद ने क्या कहा कि ये चीज हमें कम से कम थोड़ा समय देगी सोचने के लिए। ही विल टेक ए वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, और लाइट स्विच को ढूंढने में उसको थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेट्स आउट, चलो चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज ए क्रेज फॉलोड बाय ए लाउड स्क्रीम। तो अचानक क्या हुआ कि एक तेज चीख की आवाज आई, एक क्रेज के आवाज के साथ। मोर स्ट्रेंज नॉइजेज इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, भी कई विचित्र आवाजें भी अगले कमरे से आई, जैसे कि फ्यू मफल्ड थम्स एंड एरी वाइन एंड लो हमिंग साउंड, कुछ भिनभिनाने की, गड़गड़ाहट की, खड़खड़ाहट की आवाज भी आई, और साथ में जैसे हथौड़े की आवाज भी आई। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अनीता वाज एंग्री विद आनंद बिकॉज, अनीता आनंद से क्यों दुखी थी कि ही सेंट द थिप टू हिज रूम व्हिच कुड मेक द थिप एंग्रियर एंड मोर डेंजरस, कि आनंद है उसने उस चोर को खुद के कमरे में भेज दिया था जिससे चोर जो है वो ज्यादा गुस्सा और ज्यादा खतरनाक है हो सकता था। नंबर 2 है विच एक्शन ऑफ आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, वे कौन सा जो कार्य है वो आनंद की प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है। तो आनंद क्विकली मिसलेड गोपा टू हिज रूम इंस्टीड ऑफ हिज फादर्स रूम टू बाय टाइम, इस समय के प्राप्त करने के लिए आनंद ने क्या किया, तुरंत गोपा को मिसलीड किया कि वो उसके कमरे में जाए, किसके बजाय उसके पिता के कमरे के बजाय। नंबर 3 कि व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ स्ट्रेंज नॉइजेज इमर्जिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, ये अगले कमरे में जो विचित्र आवाजें आ रही थी उसका क्या कारण हो सकता था। तो आनंद टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, उसका रीजन क्या हो सकता था कि आनंद की जो टाइम मशीन है हो सकता है वो एक्टिवेट हो गई है। बी ऑप्शन आपका सही है। नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द एटमोस्फेयर इन दिस एक्सटेक्ट, इस गद्यांश में जो एटमोस्फेयर है वो कौन से दो वर्ड है वो दर्शाते हैं, कौन सी चीजें वहां हो रही होंगी। तो बेटा ऑप्शन सी जो है टेंस और सस्पेंसफुल, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कंप्लीट द टेबल विद द सुटेबल ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, कि इस पार्ट से हमें जो तथ्य प्राप्त हुए हैं इनमें कौन सी विशेषताएं जो है वो उन कैरेक्टर्स को सूट करती है वो हमें बताना है। ये कैरेक्टर्स कौन से हैं, एक तो आनंद है, दूसरा अनीता है। यहाँ आपको 6 ट्रेस दी गई है, 6 विशेषताएं दी गई हैं, वो कौन सी किसको सूट करती है वो हमें बताना है, साथ में एविडेंस है वो हमें दिए गए हैं। फर्स्ट आनंद जो है वो बोधरसम था, परेशानी खड़ी करने वाला भी था। एविडेंस हमें क्या प्राप्त मिलता है कि एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज गोट ऑन पापा's नर्व्स और फ्राइटन समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस, ये पहली बार नहीं था कि उसने क्या किया था, पापा को इतना परेशान किया था, उनको इतना डराया था कई बार तो कि घर में किसी व्यक्ति को लगभग वो आत्मरा हो गया हो। दूसरा वो क्रिएटिव भी था कि he loves tinkering with all sorts of electrical gadgets, tools, dynamos, planks of wood and things like that, and he keeps creating inventions that never work out as they are supposed to, यानी वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था लेकिन वो काम नहीं करते थे, वो बात अलग थी। और तीसरा कॉन्फिडेंट था, तीसरा क्या था, वो कॉन्फिडेंट भी था। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, वो कह रहा था ना कि इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, मैंने सावधानी से इसकी योजना बनाई है। सी द ब्लूप्रिंट, तुम ब्लूप्रिंट भी देख लो। यानी जो काम वो कर रहा था उसके प्रति कॉन्फिडेंट तो हमेशा रहता था। जबकि अनीता जो थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, पहला वो रिस्पॉन्सिबल थी कि वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर अवर सेल्फ माँ, जब उसने कहा कि माँ हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। दूसरा क्यूरियस थी, जिज्ञासु,
क्यूरियस यानी जिज्ञासु। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट ए बर्गलर इज ओपनिंग द डोर। जब उसने एक क्वेश्चन पूछा कि अलार्म को ये कैसे पता लगेगा कि एक चोर ही दरवाजा खोल रहा है, इससे उसकी जिज्ञासा का पता लगता है। तीसरा केयरफुल भी थी कि नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनीवन अराइव, कि किसी के आने से पहले इस गंदगी को साफ कर देना। ये जो विशेषताएं थी ये आनंद और अनीता की थी। आनंद बोधरसम था, परेशानी खड़ी करने वाला, क्रिएटिव था और कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी था, जबकि अनीता रिस्पॉन्सिबल, क्यूरियस और केयरफुल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में आपके कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट प्रॉम्प्टेड आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म। किस चीज ने आनंद को प्रोत्साहित किया कि वो एक चोर अलार्म उसको बनाए। तो ये रश ऑफ थेफ्ट्स इन द कॉलोनी मेड आनंद थिंक ए बर्गलर अलार्म वाज नीडेड, कि वो बहुत ज्यादा जो चोरियां हो रही थी, ये चोरी की जो बढ़ती घटनाएं हैं इसमें कॉलोनी में, उसने आनंद को किस बात पे सोचने के लिए मजबूर किया कि एक चोर अलार्म की आवश्यकता थी। नंबर 2 है, हाउ डिड आनंद फादर बिकम द टारगेट ऑफ द बर्गलर अलार्म, कि आनंद के पिताजी जो हैं वो चोर अलार्म की टारगेट कैसे बन जाते थे। तो द अलार्म वाज सेट टू वर्क, अलार्म को इस प्रकार काम के लिए सेट किया गया था, व्हेन द डोर वाज ओपन सॉफ्टली, जब दरवाजे को धीरे से खोला जाए तो ही वो काम करेगी। एंड पापा ओपन द डोर सॉफ्टली ट्रिगरिंग द वाटर बैग, पापा ने दरवाजा धीरे से खोला और जो पानी का बैग था वो उनके ऊपर गिर गया। नंबर 3, हाउ डिड आनंद पेरेंट्स एंड सिस्टर रिएक्ट टू हिज आइडियाज, आनंद के पेरेंट्स यानी माता पिता और उसकी जो बहन है वो आनंद के विचारों पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। तो उसके पेरेंट्स की कैसी थी, दे वर स्केप्टिकल एंड वरीड, वो चिंतित थे, दुखी भी थे। दे डिडंट फुली अंडरस्टैंड हिज आइडियाज, वो पूरी तरीके से उनके विचारों को समझ नहीं पा रहे थे। एंड थॉट ही वाज बीइंग टू इमेजिनेटिव एंड अनरियलिस्टिक, वो ये सोचता था कि वो क्या है, थोड़ा सा काल्पनिक है और अनरियलिस्टिक है, या वास्तविक है और काल्पनिक है। इमेजिनेटिव कह सकते हो आप, काल्पनिक और अवास्तविक। They were concerned about the practicality of his inventions, कि उसके जो आविष्कार हैं उनको अगर व्यवहार में लाया जाए उसके प्रति वो क्या थे, कंसर्न थे, चिंतित थे, वो कैसे इस पे काम करेंगे। और उसकी जो सिस्टर थी शी वाज सपोर्टिव एंड इंकरेजिंग, भी कह सकते हो उसकी जो बहन थी वो थोड़ी सी सपोर्ट करने वाली भी थी, उसको प्रोत्साहित करने वाली भी थी। Unlike her parents, she showed interest in Anand's ideas and gave him emotional support, which motivated him to continue working on his inventions. थोड़ा बहुत तो उसने साथ भी दिया था माता पिता के अलावा कि वो अपने काम पे करे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड आनंद बिहेव व्हेन ही वाज ऑन हिज इन्वेंटिंग बीन्स, कि जब आनंद अपने जो आविष्कारक मोड में होता तो उसका व्यवहार कैसा था। तो आनंद वाज मेसी, डिडंट comb his hair, made noise with hammering and shaving and took apart gadgets for parts। आनंद था उस समय, कह सकते हो कि आप एक पागल की बात ही दिख रहा था, वो कभी भी अपने बालों को, यानी कह सकते हो जंगली दिख रहा था, अपने बालों में कंघी नहीं कर रखी थी, और उसकी जो आवाज थी हमेशा थोड़े की और शेविंग खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, हमेशा जो खड़खड़ाहट है उसकी आवाज। और टुक अपार्ट गैजेट्स फॉर पार्ट्स, जितने भी गैजेट्स थे उनको अलग अलग उसने खोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मिसेस शर्मा नॉट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन, कि जब आनंद ने अपनी टाइम मशीन के बारे में बताया तो मिस्टर शर्मा ने उस चीज पे विश्वास क्यों नहीं किया। तो मिस्टर शर्मा थॉट आनंद्स आइडिया दैट द टाइम मशीन वर्कड वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन, फिर मिस्टर शर्मा ने आनंद का जो विचार था टाइम मशीन का उसके बारे में क्या सोचा, ये सब केवल क्या था, काल्पनिक था। एज इट सीम्ड इम्पॉसिबल, क्योंकि ये असंभव लग रहा था, टाइम मशीन बनाना मिस्टर शर्मा के लिए असंभव था, तो उनको लगा कि ये केवल कल्पना की बातें कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एन एंडिंग टू दिस स्टोरी एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैव हैपेंड टू गोपाल,
भाई इस कहानी के अंत को आप बताइए। ये विस्तार करती है कि बोपा को क्या हो सकता है, बोपा दिखाई नहीं दिया तो उसके साथ क्या घटना हो सकती है। तो बोपा माइट हैव बीन स्केर्ड बाय द टाइम मशीन्स नॉइजेस, भी हो सकता है बोपा जो है टाइम मशीन की जो आवाज थी उनसे स्केर्ड यानी डरना, वो डर गया हो, एंड रेन अवे भाग गया हो, ड्रॉपिंग हिज स्कार्फ, ये अपने जो स्कार्फ दुपट्टे को छोड़ते हुए। He left the house before the neighbors arrived, which is why they couldn't find him. और हो सकता है कि वो पड़ोसियों के आने से पहले उसने घर छोड़ दिया हो, जिससे उसे ढूंढ नहीं पाए थे। उसके बाद पेज नंबर 101 पे आपके क्वेश्चंस हैं कि रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें हाईलाइट वर्ड को पढ़ना है। तो इट इज क्वाइट सिंपल। द मोमेंट द डोर ओपन्स दिस अलार्म इज टिप्ड ऑफ एंड मेक्स ए क्लैंगिंग साउंड, यानी जो वर्ड है क्लैंगिंग उसको हमें पढ़ना है। तो ये वर्ड क्या होते हैं? सच साउंड वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपोइक वर्ड्स। आपने जो पढ़ा होगा लिटरेरी डिवाइस ओनोमोटोपोइया, ओनोमेटोपोइया वो होता क्या है कि द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट एक्चुअल साउंड्स ऑफ द थिंग दे डिस्क्राइब। ये उस साधन की आवाज को क्या करते हैं, नकल करते हैं जो उनकी वास्तविक आवाज होती है। द बूम ऑफ ए फायरवर्क्स एक्सप्लोडिंग, ये बूम का मतलब होता है कोई पटाखा फूटता है। द डिंग डोंग ऑफ ए बेल, ये घंटी की टन टन की आवाज। और पिटर पेटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, ये जो रेन ड्रॉप्स की जो पिटर पेटर की है पट पट की आवाज। द टिक टॉक ऑफ ए क्लॉक, घड़ी की टिक टिक की आवाज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपोइया। कोई भी जो आप कह सकते हो वस्तु जिसकी वास्तविक आवाज के बारे में बात की जा रही हो, जो रियल साउंड की बात की जा रही है, तो वो ओनोमोटोपोइया में आ जाएगा। कोई भी चीज जो वास्तविक आवाज करती है, जैसी सिचुएशन में वो आवाज कर रही है, वो आवाज अगर उसी वस्तु की है, रियल आवाज है, वो वर्ड्स कौन से होते हैं? ओनोमेटोपोइया कहलाते हैं। तो रीड द साउंड वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी इन कॉलम 1। भी दो कॉलम दिए गए हैं, जिनमें आपको कॉलम 1 वाले वर्ड्स पढ़ने हैं और कंप्लीट कॉलम 2 बाय मैचिंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। नीचे आपको 4 साउंड दी गई हैं, whispered angrily, constant and loud construction noises, sudden loud sound of breaking, a continuous low and something sound। इनके लिए जो ओनोमेटोपोइक जो वर्ड्स हैं उनको हमें चूज करना है। तो कॉलम 1 में आपको जो साउंड दी गई है क्रेज की साउंड, इसका जो मीनिंग है क्या है कि सडन लाउड साउंड ऑफ ब्रेकिंग, किसी चीज के टूटने की आवाज क्रेज होती है। अब हमिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस लो एंड सूथिंग साउंड, एक लगातार धीमी और सूथिंग साउंड, जैसे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज को कह सकते हो। हिस यानी फुफकारना, विस्पर्ड एंग्रीली, गुस्से में फुसफुसाना। फोर्थ है हेमिंग, सेविंग एंड क्लैटिंग, यानी कांस्टेंट एंड लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइजेस, कि लगातार और तेज कंस्ट्रक्शन की आवाज है वो क्या कहलाती है? हैमरिंग, सेविंग और क्लैटिंग कहलाती है। तो ये जो इधर 4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये ओनोमेटोपोइक वर्ड्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, रीड द हाईलाइट फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब पहले वर्ड थे, अब फ्रेज है कि वेल दैट वाज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। अब जो फ्रेज है पीस एंड क्वाइट, तो उसमें क्या है कि द हाईलाइट फ्रेज डिस्प्लेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जनरली यूज्ड टुगेदर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ये कह सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का, ये दो शब्दों का योग है। और दीज वर्ड्स जो होते हैं फ्रेज कह सकते हैं आर कॉल्ड बायनोमियल्स। ये जो वर्ड फ्रेज हैं इनको बायनोमियल्स कहा जाता है। बायनोमियल्स क्या होते हैं? आर एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स यूजुअली लिंक्ड बाय ए कंजंक्शन सच एज एंड और दैट आर कॉमनली यूज्ड टुगेदर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ये बायनोमियल्स वो होते हैं जो मुख्यतः दो कंजंक्शन जैसे कि एंड, एक और, इन दोनों से जुड़े होते हैं और मुख्यतः एक फिक्स ऑर्डर में यूज किए जाते हैं। The two words convey a single meaning or an opposite। ये दोनों वर्ड हैं, या तो कोई एक शब्द है एक सिंगल मीनिंग अर्थ देंगे या फिर एक अपोजिट अर्थ देंगे।
तो इसमें आपको करना क्या है कि मैच द वर्ड्स इन कॉलम 1 विद द करेक्ट पेयर्स इन कॉलम 2 टू मेक बाइनोमियल्स। कि बाइनोमियल्स को क्रिएट करने के लिए आपको कॉलम 1 है उसको कॉलम 2 से मैच करना है, जिसमें आपको कंजक्शन भी यूज लेनी है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 तो हम मैच करेंगे तो सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड, ओर्स और एंड्स, ठीक है। उसके बाद मेक, तो मेक और ब्रेक। उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स, नाउ और नेवर, गिव एंड टेक। ये आपके मैच, यानी आप कह सकते हो अगर मैच करें तो सेफ और साउंड, सेफ एंड साउंड, एक बाइनोमियल्स तो ये हो गया आपका। और दूसरा बात करो मेक और ब्रेक, मेक और ब्रेक अपोजिट है आपका। उसके बाद गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, ओर्स एंड एंड्स, प्रोज एंड कॉन्स, और एक बच गया आपका नाउ और नेवर। ये सारे के सारे क्या है आपके बाइनोमियल्स हैं जो एंड और जो और कंजक्शन है उनके यूज से बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल बाइनोमियल्स फ्रॉम 1। टेबल 1 में जो अपने बाइनोमियल्स बनाए थे उनसे इसको पूरा करना है। दिस प्रोजेक्ट विल बी ए मैक और ब्रिक, मैक और ब्रिक moment for our team success. Number 2, after a long journey, we were relieved to arrive home safe and sound. Number 3, every friendship works well when there is a balance of give and take. Number 4, she organized all the odds and ends in the cupboard to make space for new clothes. Number 5 है before making a decision it is important to weigh the pros and cons successfully. इसमें आपका pros and cons carefully. और लास्ट बच गया दिस इज आवर फाइनल चांस टू परफॉर्म ऑन स्टेट, इट इज नाउ और नेवर। ये आपके बाइनोमियल्स जो हमने यूज किए हैं वो हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। फ्रेजल वर्ब में आपको कुछ बॉक्स में आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी गई है, जैसे ट्रिप्ड ऑफ हो गया, लेट अप हो गया, टर्न आउट हो गया, रेन आउट ऑफ हो गया और रिग्ड अप हो गया। उसको फिल करके आपको पैराग्राफ को पूरा करना है। तो इट हैड बीन रेनिंग एंड वी रेन आउट ऑफ, कि बरसात हो रही थी और हमें पास समय खत्म हो रहा था। रेन आउट ऑफ टाइम मीन्स समय का खत्म होना। फॉर द फंक्शन, फंक्शन को सेटअप करने के लिए हमारे पास समय खत्म हो रहा था। सो वी क्विकली रिग्ड अप, हमने तुरंत क्या किया, जो तैयारी तो समय था, यानी हमारे पास जो भी सामग्री थी, सम डेकोरेशन यूजिंग व्हाट एवर मटेरियल्स वी हैड, हमारे पास जो भी मटेरियल था उसने हमने सजावट शुरू कर दी। जो सामग्री थी, या कह सकते हो रिग्ड अप यानी इस्तेमाल करना। We accidentally tripped off the fire alarm because of the smoke from the
bonfire। ये जो अलाव से जो धुआं उठ रहा था उसे अपनी गलती से क्या कर दिया, फंसना, टिप यानी फंसना, स्टार्ट करना। थैंकफुली द रेन, लेकिन बरसात का धन्यवाद है। लेटर जस्ट एज द गेट्स वर अराइविंग, जैसे ही जो गेस्ट आने वाले थे, एंड डिस्पाइट ऑल द चोर्स, सारे जो असफलता थी, अराजकता थी, उसके बावजूद द फंक्शन टर्न आउट टू बी ए ह्यूज सक्सेस। टर्न आउट यानी बदलना, एक बड़ी सफलता में बदल गया। वे जितने भी कह सकते हो आप नुकसान हुए थे, तो परेशानी थी, उसके बावजूद फंक्शन है वो एक बड़ी सफलता में बदल गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि रीड द हाईलाइट एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कुछ हाईलाइट एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज गोट ऑन पापा's nerves और फ्राइटन सम हाफ टू डेथ इन द हाउस। जो दो आपको हाईलाइट एक्सप्रेशन दिए गए हैं कि गोट ऑन पापा's nerves और हाफ टू डेथ, ये क्या कहलाते हैं, इडियम्स कहलाते हैं। An idiom is a phrase or expression that has a meaning different from the literal meaning of the individual words। कि वास्तविक जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनकी जो स्वाभाविक अर्थ है उसके विपरीत उनका अर्थ होता है। ये आप जैसे शब्दों का अर्थ निकालोगे वो नहीं होगा, बल्कि उनके अलावा उसका अलग अर्थ होगा। इट इज लाइक ए स्पेशल सेइंग दैट पीपल अंडरस्टैंड इन ए स्पेसिफिक वे। वे कह सकते हैं एक विशेष कहावत होती है, कहावत कह सकते हो इसको, विशेष कहावत होती है जो लोग अपनी समझ से विशेष तरीके से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। ये कैट्स एंड डॉग का मतलब है वेरी हैवीली, बहुत ही जोर से, भारी बरसात हो रही है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल मीनिंग है उससे डिफरेंट जो मीनिंग होगा वो होंगे आपके इडियम्स। आपको इडियम्स दिए गए हैं, इनको भर के आपको क्या करना है, सेंटेंस पूरा करना है। शेखर न्यू ही वुड फॉर ब्रेकिंग हिज मदर्स फेवरेट फ्लावर बीज। तो इसमें आपका जो होगा उत्तर वो क्या होगा, गेट ए सीलिंग, गेट ए सेलिंग। इसका मतलब है, यानी अर्थ जो होगा वो होता है सजा मिलना, सजा मिलना। तो शेखर ये जानता है कि अगर उसने अपनी माँ का जो फेवरेट फ्लावर वेज है, गुलदस्ता है फूलों का, उसको तोड़ दिया तो उसको इसके बदले में क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। सेकंड है आपका, वी ट्राइंग टू हेल्प द इंजर्ड डॉग एंड गेट इट टू द वेट एज क्विकली एज पॉसिबल, यानी फेल ओवर आवरसेल्व्स। इसका मीनिंग है खुद ही गिर पड़ना, खुद ही गिर जाना। कि हम कुत्ते को, इंजर्ड जो कुत्ता है उसको सहायता करने में, उसको पशु चिकित्सक के पास ले जाने में जितनी जल्दी हो सके उसमें खुद ही गिर पड़े थे। नंबर थ्री, फैजी डिस्ट्रैक्टेड कंचन। अब फैजी है उसने कंचन का ध्यान भटकाया। फॉर अस टू गेट इनसाइड द रूम टू प्रिपेयर द बर्थडे सरप्राइज, लिविंग द कोस्ट क्लियर, लिविंग द कोस्ट क्लियर मीन्स मौका मिलना। क्या होता है, मौका मिलना। लिविंग द कोस्ट क्लियर मीन्स मौका मिलना। फोर्थ है, द कंस्टेंट पावर फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग मीटिंग्स कैन, कौन सा रह गया आपका, गेट ऑन आवर नर्व्स, कैन गेट ऑन आवर नर्व्स मीन्स उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। कि बैठकों के दौरान जो बिजली का लगातार उतार चढ़ाव हमें परेशान कर सकता है। या इसके अलावा इसको कह सकते हो परेशान करना, परेशान करना। नेक्स्ट है, व्हेन आई एम अलोन एट होम एनी अनएक्सपेक्टेड लाउड नॉइज इन द नाइट कैन फ्राइटन मी हाफ टू डेथ, फ्राइटन मी हाफ टू डेथ
मीन्स बेहोश करना कह सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि रीड द हाईलाइट वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। जो वाक्य दिए गए हैं उनमें उन शब्दों को पहचानिए जो हाईलाइट किए गए हैं। इट वाज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड्स इन आवर रो ऑफ हाउस। तो हैड और बिगन शब्द हैं वो आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करनी, सिंपल सी बात है। अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं कि माँ हैड रश्ड इनटू द सी व्हाट द रैकेट वाज ऑल अबाउट एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग देयर स्मोकिंग वेट एंड स्कोलिंग। अब यहाँ पे जो हैड रश्ड है और फाउंड जो वर्ड है ये आपके पास्ट परफेक्ट में है। नेक्स्ट आपका हैड वेनिस्ड, आनंद हैड वेनिस्ड बाय दिस टाइम एंड रीअपीयर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल्ड। ये आपका हैड कूल्ड हो गए, ठीक है। यानी जो वर्ब है वो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसमें सिंपल पास्ट कौन सी है, सिंपल पास्ट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये आपका सिंपल पास्ट है। ये फाउंड भी आपका क्या है, सिंपल पास्ट। लेकिन जहां पे हैड प्लस वी थर्ड आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वो आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। कि ब्रैकेट में आपको क्या करना है, कुछ सिंपल पास्ट पढ़नी है और पास्ट परफेक्ट पढ़ना है। तो आफ्टर रोहन हैड फिनिश्ड, ठीक है। और सेकंड में आपका आ जाएगा डिसाइडेड यानी सिंपल पास्ट। नेक्स्ट टू गो फॉर ए वॉक, ही लेफ्ट द हाउस एंड realized he had forgotten his keys inside. By the time we reached the station and the train had already left, we waited for the next one to arrive। ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द टाइम एक्सप्रेशंस इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड रीराइट देम यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। ये कुछ टाइम एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, बाय द टाइम और व्हेन। इनका यूज करके आपको क्या करना है कि ये पुराना एक्शन है और ये न्यू एक्शन है, दोनों का यूज करके आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। एक कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका कि रोहन हैड पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। यानी फर्स्ट जो है पहले क्या कौन सा हुआ है, पहले काम हुआ आपका पैकिंग सूटकेस पैक करने का, तो उसमें आपका पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। यानी जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट और बाद में हुआ है उसमें पास्ट सिंपल। अब दोनों देख सकते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस पास्ट सिंपल और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। सेकंड वी हैड स्टार्टेड, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट, वर्क बिफोर ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, तो ये आपका पास्ट सिंपल है, बिफोर का यूज कर लिया। दे हैड सेट अप द टेंट्स बिफोर द अदर्स ब्रॉट फूड एंड मेडिसिन, तो हैड सेट अप और ये बाद में काम हुआ, यानी जो पहले घटनाएं हुई हैं ये बाद में हुई है। द स्टूडेंट्स हैड बिकम क्वाइट व्हेन दे हियर द टीचर कमिंग, यानी टीचर के आने से पहले ही क्या हो गया, स्टूडेंट्स है वो चुप हो गए। तो जो घटना पहले हुई है उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज लेना है और जो बाद में हुई है उसमें पास्ट सिंपल।
द विलेजर्स हैड लेफ्ट द विलेज बाय द टाइम द फ्लड सबमर्ज्ड द एंटायर एरिया। यानी पहले काम कौन सा हुआ है, विलेजर्स ने गांव छोड़ा है, उसके बाद बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को घेरा है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट जो काम पहले हुआ है, जो बाद में हुआ है, न्यू घटना हुई है, उसमें आपको क्या करना है, पास्ट सिंपल टेंस यूज लेना है। तो बड़ा ये थे अपने क्वेश्चन आंसर्स, तो चैप्टर हमने पढ़ा था कल। इजीली हम बता भी सकते हैं कि कौन सी जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन आए हैं वो भी आप समझ गए होंगे, जो क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर से रिलेटेड हैं वो भी बता दिए गए। कल अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। अगर कोई बच्चा जिसने अभी पीछे वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, जिसमें उसको समस्या हो रही है, तो वो अपनी प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाले चैप्टर्स है उनको पढ़ सकता है, क्वेश्चन आंसर समझ सकता है। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।